एक घने और खूबसूरत जंगल में भोलू नाम का एक नटखट और पेटू भालू रहता था। वैसे तो वो बहुत दिल का साफ था, लेकिन उसकी एक ही सबसे बड़ी कमजोरी थी, मीठा मीठा गाढ़ा शहद। एक सुनहरी सुबह भोलू अपने पेट पर हाथ फेरते हुए जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नाक में शहद की भीनी भीनी खुशबू आई। सूंघते सूंघते जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें खुशी से फटी की फटी रह गईं। एक विशाल बरगद के पेड़ पर मधुमक्खियों का एक आलीशान और भारी भरकम छत्ता लटक रहा था, जिससे टप टप शहद टपक रहा था। ओहो, भोलू के मुंह में पानी आ गया। वो खुशी से झूमते हुए बोला, वाह भाई वाह, आज तो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इतना सारा शहद! आज तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर सब यही होगा। मजा ही आ जाएगा। तभी पेड़ की डाल पर बैठी एक समझदार चिड़िया ने उसे टोका। ठहरो भोलू भाई, इतना लालच ठीक नहीं। ये छत्ता बहुत पुराना है और इसकी मधुमक्खियां बड़ी गुस्सैल हैं। सिर्फ उतना ही शहद लो जितनी भूख हो। पूरे छत्ते को हाथ मत लगाना। लेकिन भोलू पर तो शहद का भूत सवार था। उसने चिड़िया की बात को हवा में उड़ा दिया और बोला, अरे जाओ जाओ चिड़िया रानी, मुझे मत सिखाओ। और वो झटपट पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही भोलू ने छत्ते के पास पहुंचकर लालच में अपना पूरा पंजा अंदर डाल दिया, तभी हुआ धमाका। भन! एक दो नहीं, बल्कि हजारों काली पीली मधुमक्खियों की फौज सेनापति की तरह गुस्से में भिनभिनाती हुई बाहर निकल आई। भोलू के तो होश ही उड़ गए। उसने आव देखा न ताव घबराकर पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में उसका पैर सिलल्प और धड़ाम! भोलू सीधा नीचे बने गहरे कीचड़ के गड्ढे में जा गिरा। कीचड़ के छींटे चारों तरफ उड़े, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। गुस्से से लाल मधुमक्खियां अब भी उसके सिर पर मंडरा रही थीं। कीचड़ में सना भोलू उठा और अपनी जान बचाकर भागा। भोलू आगे आगे, मधुमक्खियों की सेना पीछे पीछे। भोलू चिल्लाया, बचाओ, मुझे माफ कर दो। भागते भागते सामने उसे एक ठंडी नदी दिखाई दी। बिना कुछ सोचे समझे भोलू ने नदी में एक लंबी छलांग लगा दी। छपाक! वो पानी के अंदर तब तक सांस रोककर दुबका रहा जब तक कि मधुमक्खियां थक हार कर वापस नहीं चली गईं। काफी देर बाद भोलू धीरे धीरे नदी से बाहर निकला। उसकी सिर पर घास फूस अटकी थी, चेहरे पर कीचड़ लगा था और नाक सूजकर टमाटर जैसी हो गई थी। चिड़िया ये सब देख रही थी। वो पेड़ की डाल पर चहचहाते हुए हंस पड़ी और बोली, क्यों भोलू भाई, आ गया स्वाद? मैंने पहले ही कहा था, लालच का फल हमेशा मीठा नहीं, कभी कभी कीचड़ जैसा कड़वा भी होता है। भोलू ने बेहद शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाया, अपने कान पकड़े और बोला, तुम ठीक कह रही थी दोस्त। आज मुझे समझ आ गया कि लालच बुरी बला है। अब से मैं कभी अपनी जरूरत से ज्यादा की चाह नहीं करूंगा और सबकी बात मानूंगा। उसी दिन के बाद से भोलू ने लालच करना छोड़ दिया और वो जंगल का सबसे समझदार भालू बन गया।